अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दलील डिजिटल के साथ मेरा नाम है सिफ़ात इजाज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर का जो एक मामला है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ख़ासकर आजकल तो ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। दोनों ममालिक एक अलग नैरेटिव से इस स्टेट की जो ख़बरें हैं उसको कवर कर रहे हैं। एक क्लिप हमारी नज़रों से गुज़रा जिसका जो कंक्लूजन है वो मेरे ख़्याल में डिस्कस करना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शौकत नवाज़ मीर साहब का ये बयान ज़रा अपनी स्क्रीन पर सुनिए। इस तहरीक का कोई चेयरमैन, सदर, कोई भी ऐसा इसका रहनुमा नहीं है। आप लोगों ने ये क्लिप देखा, एक ऐसी कमेटी जो कि एक रीजन को लीड करने का पर्पस लेकर चल रही है, वो ये क्लेम कर रही है कि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, आजकल के ज़माने में एक कंपनी, एक मैनेजर और सीईओ के बगैर और एक घर एक लीडर के बगैर नहीं चल रहा। और एक पूरी की पूरी कमेटी जो कि कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया को लीड करने का पर्पस लेकर चल रही है, वो ये मान रहे हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है और हम एक पीपल ओरिएंटेड कमेटी हैं। आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये सच है? चले हम मान लेते हैं कि ये सच है, इनका कोई लीडर नहीं है और शायद ये खुद ही ऑपरेट करें। लेकिन जब हम इन लोगों की डिमांड्स देखते हैं, जो कि इनका एक चार्टर ऑफ डिमांड्स का इंक्रीमेंट हमने खसूसी तौर पर अभी कुछ अर्सा पहले देखा है, जो कि 4 नंबर से शुरू हुआ और अब करंटली 38 तक पहुंच गया है और अभी भी रुकने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। उसकी डिमांड्स को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि लीडर है, लीडर नहीं है, या लीडर ऐसा है कि जिसका नाम स्क्रीन पर नहीं लिया जा रहा, या जिसका नाम लेते वक्त ये लोग थोड़ा सा घबराते हैं। जब डिमांड्स हम सुनते हैं तो मतलब हम लोग शक व शुबात का शिकार हो जाते हैं। डिमांड्स जैसे कि 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं वो ख़त्म की जाएँ। क्या साबित करना चाह रहे हैं मुहाजिरीन की नशिस्तों से ख़त्म करके? हालांकि वो नशिस्तें वही हैं जो कश्मीर के बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। फिर जब हम डिमांड सुनते हैं कि मोर्चों से बैरूनी फ़ौज AKA पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को हटवाने की बात हो रही है, ये किस किस्म की डिमांड्स हैं? ये फ़ौजें आप लोगों की ही प्रोटेक्शन और आप लोगों की ही सेफ्टी के लिए वहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन व्हेन वी सी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की डिमांड ये है कि इन फ़ौजों को हटा दें, मुहाजिरीन की सीट्स को हटा दें, बैरूनी फोर्सेस की जो है वो इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दें, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सारी की सारी प्रोपेगेंडा और ये सारी की सारी चीज़ें ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं? इनका वो लीडर जिसका नाम नहीं ले रहे या शायद नाम लेने से घबराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शंस हैं वो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस बट हमारे नेबरिंग ममालिक से जुड़े हुए हैं। और ख़वातीनों हज़रात, जब ये सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं और एक परफेक्ट स्टोरी लाइन की तरह, एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह ये हमारी स्क्रीन पर और हमारे जहरों में छप जाता है, तो मुझे सत्यापाल मलिक का वही बयान याद आता है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए इनको लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये उनके पास वैसे ही आ जाएगा। आप ख़ुद इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। JAC का ये क्लेम करना कि इनका कोई लीडर नहीं है, 12 मुहाजिरीन के नशिस्तों के ख़िलाफ़ लड़ना, बैरूनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ना, जो ये एक्चुअली में पाकिस्तान के मोर्चों के और उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके ख़िलाफ़ बढ़ना चाह रहे हैं, 4 से 38 और 38 से न जाने कितनी डिमांड्स में इंक्रीमेंट मांगना, क्या ये सब इस तरफ इशारा नहीं कर रहे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के लीडर बनने के ख्वाब इंडिया के अंदर बैठे लोग देख रहे हैं और वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन और पाकिस्तान जितना भी सपोर्ट कश्मीर के लिए शो कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं? और फिर इस किस्म की वीडियोस में बैठ के शौकत नवाज़ मीर जैसे लोग कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते। ये क्लिप ज़रा देखिए अपनी स्क्रीन पर। अगर अल्लाह से डरता हूँ, उसके अलावा बाकी उसकी मखलूक है, उसके अलावा मैं किसी से। इस बयान के अंदर शौकत नवाज़ मीर साहब ने कहा है कि उनको किसी से डर नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम लोग मर रहे थे, लोगों के जनाजे उठाए जा रहे थे, तो शौकत नवाज़ मीर साहब आप तब कहाँ थे? लीडर तो वो होता है कि जब उसकी आवाम मुश्किल में होती है या उसको ज़रूरत होती है तो वो आगे खड़ा होता है सर फहरिस्त। आपको इस सारे मामले में कहीं पर नहीं देखा गया, सिवाय आपके स्टूडियो और बयानात के आप कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। दरअसल आपका मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर इंतशार पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट राइज करें, क्योंकि आपको दोनों तरफ से फ़ायदा है। लोग मरें या सिक्योरिटी फोर्सेस मरें, पाकिस्तान को हर तरफ से दुख है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी पाकिस्तान की हैं और लोग भी पाकिस्तान के हैं। और आप जैसे लोग इस भरपूर कोशिश में है कि इस प्रोपेगेंडा को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस इंतशार को कायम रखें ताकि आप लोगों के फ़ायदे पहुंच सकें, ताकि आप लोगों की दुकान चमकती रहे। पाकिस्तान का कश्मीर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। ये एक वो रीजन है जिसको पाकिस्तान अपनी शारक करार देता है। हम हर तरह से इस सिचुएशन में लॉस पर हैं और आप जैसे लोग जो कि इंतशार फैलाने का काम करते हैं इस किस्म के हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं।
आवाम से यही मेरा मैसेज है कि अपनी आंखें खुली रखें और इस किस्म के इंतशार फैलाने वाले लोगों से अपने कान खड़े रखें। बहुत शुक्रिया।